और मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मैं फर्स्ट आई हूँ। वैसे तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन एक उम्मीद थी कि हाँ मैं फर्स्ट आ सकती हूँ, क्योंकि मैंने तैयारी वैसे की थी। और मैं चाहती हूँ जो लोग और भी है और मेरी एज की और भी लड़के हैं, मैं अभी 19 ईयर्स ओल्ड की हूँ, वो लोग भी आके परफॉर्म करें, अपना टैलेंट दिखाए सबको, क्योंकि आप टैलेंट शो करोगे तो अच्छा है ना। अब छुप के दुबक के तो कुछ नहीं होता है, तो अपना टैलेंट शो कीजिए सब बस। थैंक यू। प्रेसिडेंट, आज 12 जून 2022 को हमने रिकांगपिओ बचत भवन में WFF मिस एंड मिस्टर किन्नौर आयोजित किया, जिसका मेन मकसद यही है कि हम किन्नौर के अंदर से नशे को दूर करें। और मेरी समझ से इसका एकमात्र यही उपाय है कि हम युवाओं को खेल के प्रति, बॉडी बिल्डिंग के प्रति, एक्सरसाइज, जिमिंग, कोई भी किसी भी प्रकार के खेल के प्रति उसमें रुझान लाए, और भविष्य में भी हम ऐसी प्रतियोगिता आयोजित करते रहेंगे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रेरणा नेगी है। ये जो प्रशासन द्वारा मिस किन्नौर ऑर्गेनाइज किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि फिर से ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैंने अभी मैं फर्स्ट राउंड में क्लियर हो चुकी हूँ। सेकंड राउंड के लिए मैं और अच्छा करूंगी। सेकंड राउंड है टैलेंट राउंड, उसके बाद मॉडलिंग राउंड। आई होप मैं उसमें भी अच्छा करूँ और उसमें भी आगे बढ़ जाऊँ फाइनल। जूले सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार किन्नौर। मेरा नाम प्रेरणा नेगी है। मैं निचार ब्लॉक के एक छोटे से गांव पालो की निवासी हूँ। वैसे तो मेरी उम्र बहुत छोटी है, लेकिन मेरे ख्वाब मेरे सपनों के हिसाब से बहुत बड़े हैं। मैं अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रही हूँ। मैं अभी प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। मेरी हॉबीज है एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग, लिसन म्यूजिक। वैसे तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मेरे जीवन का एक मुख्य उद्देश्य है, मैं अपने आसपास के लोगों को खुश देखना चाहती हूँ। मेरी माँ जो मेरे लिए जी रही है, मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो अब मैं बात करती हूँ मेरे संस्कृति की। तो ये जो टोपी आप लोग देख रहे हो ना, ये मेरी जान है, मेरी पहचान है, मेरा अभिमान है। मैं जहाँ भी ये टोपी पहन के चलती हूँ, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं किन्नौर की निवासी हूँ। और लोग जब दूर से देख के बोलते हैं कि ये किन्नौर आ रहा है, किन्नौर आ रहा है, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। धन्यवाद। नमस्कार, शुभ संध्या। मैं राम भगत नेगी, किन्नौर अब तक पेज से। हरियाली और खुशहाली एपिसोड में थोड़ी तकनीकी दिक्कत के कारण हम देर से जुड़े हैं। आज का यह एपिसोड साक्षात्कार है हमारी बिटिया किन्नौर की, और बारो गांव से संबंध रखती है। उनका छोटा सा परिचय आपने देखा। उन्होंने जिस प्रकार से कोविड का दौर चलते गया और एक से एक महिलाएं होते रहे, और यहाँ पर WFF के द्वारा किन्नौर के अंदर में उन युवाओं के लिए, युवकों के लिए, युवतियों के लिए एक आयोजन रखा लोकेश नेगी के द्वारा। और इस आयोजन में बहुत सारे जो है बेटियों ने भाग लिया, जिसमें आपका अलग अलग प्रकार के जो डिमांडेड होते हैं, जैसे आपने देखा होगा किन्नौर के जो क्राफ्ट मेले में इसी प्रकार का यह आयोजन था। और इसमें जो मुख्य था, जो उद्देश्य रहा WFF का, वो है युवाओं को जो है प्रोत्साहन करना और उनके अंदर में नशे की जो लत है उसको दूर करना। ऐसे आयोजन का किन्नौर के अंदर में होना हमारे लिए गर्व की बात है। और इस आयोजन में कुमारी प्रेरणा नेगी ने खिताब जीता, और वो बनी इस आयोजन की WFF विजेता मिस किन्नौर 2022। उसके बाद उन्होंने क्राफ्ट मेला का जो सरकारी जो आयोजन था हमारे प्रशासन द्वारा, क्राफ्ट मेले में भी उन्होंने जो है इस अभियान में भाग लिया। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही, हर चीज में, हर किसी प्रकार का कोई भी नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि जब किस्मत साथ नहीं देता है तो हमें कहीं ना कहीं विराम करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या उनकी जो इस प्रकार की जो जिला किन्नौर के द्वारा आयोजन किया गया, उसमें उनका जो है पार्टिसिपेट के संबंधित बात जानेंगे। वो निराशा में है या फिर आगे और ऊर्जा के साथ वो तैयारी कर रहे हैं वर्तमान में, तो हम उनसे पहले अपना जीवन परिचय जानेंगे। तो बुलाते हैं छोटी सी बिटिया किन्नौर की, चुलबुली जैसी। आपको पता है उनके संघर्ष जीवन भी बहुत संघर्ष रहा है। हर चीजों से हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए।
प्रेरणा जी, आपका स्वागत है हमारे किन्नौर अब तक पेज में। धन्यवाद जी। आप निराश जैसे लग रहे हो, क्या क्या चक्कर है? आपको खिताब नहीं मिला क्राफ्ट मेले में, इसीलिए निराशा तो नहीं है आपको कहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। सबसे पहले आपको बधाई। आपने एक कहते हैं ना, आपके छत्र छाया से बचपन से पिताजी का एक साया भी उठा, और उसके बाद आपकी मम्मी का प्रोत्साहन रहा, आपके परिवारों का प्रोत्साहन रहा, और उसके बाद आपकी सहेली जैसी दादी का भी जो है बीच में जाना रहा। ऐसे में आपने अपने आप को ढलते हुए और अपने जीवन को सजते संवारते हुए, हर कष्टों को झेलते हुए आप पीछे नहीं हटे। तो इसके लिए आप अपनी किसको ज्यादा श्रेय देना चाहते हैं? आपके अपने संघर्ष को, या फिर उस संघर्ष को दौरान आपने कुछ जिया है, उन पल को आगे ले जाना चाहते हैं, उनके अपने माता पिता दादी के सपनों को कुछ अलग से करना चाहते हैं? अपना परिचय के साथ अपनी प्रस्तुति रखें। स्वागत। जी, हेलो एवरीवन। सबसे पहले गुड इवनिंग किन्नौर की खूबसूरत जनता को मेरी तरफ से। मेरा नाम प्रेरणा नेगी है। जैसा कि आप सबको पता है, मैं बारो से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं रहती डैटसुंगा में हूँ। हम वहीं पे बसे हैं। बचपन मेरा मतलब डैटसुंगा में गुजरा है, बट हम बेसिकली बारो से हैं। तो मैं अभी 19 ईयर्स ओल्ड की हूँ। मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रही हूँ। मैं बीए कर रही हूँ फिजिकल एजुकेशन में। और मेरी हॉबीज तो अब बहुत ज्यादा ही, मैं कैसे बताऊँ। सब करना मुझे पसंद है। मैं किसी जगह पीछे नहीं हटना चाहती हूँ। मैं बहुत आगे जाना चाहती हूँ। मैं किसी फील्ड में पीछे नहीं हटना चाहती हूँ, चाहे वो जो भी हो। डांसिंग, एक्टिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, जो भी है। मैं स्पोर्ट्स में भी अच्छी हूँ। मतलब स्कूल टाइम्स में काफी हर चीज में मेरी अच्छी रुचि है। और मैं सब चीज करना चाहती हूँ आगे। मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिस वजह, मतलब जिस कारण सिर्फ मेरा नहीं, मेरे पेरेंट्स का नहीं, मतलब मेरी वजह से पूरे किन्नौर का नाम रोशन हो। मैं थोड़ा अलग और थोड़ा हटके करना चाहती हूँ, कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। और इन सब चीजों में मेरे को बढ़ावा देते हैं मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स। वैसे वैसे अब दादी तो नहीं है, बट मेरी दादी ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है कि तू आगे बढ़। पापा भी नहीं है, बचपन में पापा भी मतलब एक्सपायर हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है आगे बढ़ने के लिए। मेरी मम्मा है, मेरी मम्मा स्कूल में एमडीएम है। तो मेरी मम्मा मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे दादू है, मेरे दादू से तो मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई हूँ। एक्चुअली आई लव इंडियन आर्मी, क्योंकि मेरे दादू इंडियन आर्मी में थे, तो मेरे को इंडियन आर्मी से बहुत प्यार है। मैं खुद भी जाना चाहूंगी, मैं तो सब कुछ करना चाहती हूँ। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी ऐसा नहीं बोला, प्रेरणा तू ये मत कर, तू यहाँ मत जा, तू वहां मत जा। मेरे परिवार वाले मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, प्रेरणा तूने जितना आगे जाना है तू जा, हमेशा हम तेरे साथ हैं। बस इतना ही। जब आप WFF के जो पार्टिसिपेशन के लिए गए, तो आपको किसकी ओर से न्योता आया? क्या आपने नीट पेपर में पढ़ा, या कहीं से आवेदन आया, या किसी ने फोन किया था? मुझे किसी के कॉल्स नहीं आई थी। मेरे को किसी ने भेजा था कि ऐसा मिस किन्नौर ऑर्गेनाइज हो रहा है। मेरा सपना था बचपन में, जब मैं फिफ्थ सिक्स थर्ड फोर्थ क्लास में होती थी, मैं सोचती थी प्रेरणा, मतलब मैं टीवी में भी देखती थी ना, कोई जैसे मॉडलिंग शो हो रहा है, फैशन शो हो रहा है, इतना इंटरेस्ट से दिखती थी कि प्रेरणा तूने करना है आगे कुछ, तू भी ऐसे ही कुछ कर। मेरा सपना था बड़ी होके मैं मॉडल जैसी बनूं, मेरी पर्सनैलिटी मॉडल जैसी दिखे लोगों को। तो मेरे को किसी का कोई कॉल नहीं आया था। मेरे को कहीं से, मैंने खुद ही देखा, तो मैंने खुद ही अप्लाई किया। मैंने खुद कॉल किया वहाँ पे प्रेसिडेंट थे हमारे, मिस्टर लोकेश नेगी। उनको मैंने खुद कॉल करा, क्या क्या है, कैसा है, फिर उनसे पूछ के मैंने खुद ही पार्टिसिपेट करा है, बस ऐसा। हमारे साथ जुड़े हैं किन्नौर की बिटिया, और बहुत अंदर तमन्ना है, लेकिन आपको बताएं, उन तमन्नाओं को पूरा करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, कभी जीत भी कभी हार भी। इस एपिसोड को पूरा देखें, और लास्ट में हम आपको कल शिमला चलो पर हम अपनी ओर से कुछ आपको बताना चाहेंगे कि आखिर शिमला क्यों किसान बागवान जाना चाहता है, और क्यों जो है आखिर किसान वर्तमान में लूट रहा है और सदियों से लूटता रहा है। इस पर मैं अंतिम जो है आपके साथ चर्चा करूंगा। आप लोग अंतिम लास्ट तक बने रहे। जैसी मीडिया का एपिसोड खत्म होता है, तो हम आपसे कल का जो 5 तारीख का जो शिमला चलो अभियान है, उस पर थोड़ी सी आपके समक्ष रखना चाहेंगे। आखिर क्यों पूरा किन्नौर, पूरा हिमाचल शिमला चलो, और सभी बागवानों को जो है, सभी बागवान अपील कर रहे हैं, आखिर क्यों? इस पर हम चर्चा अभी फिलहाल हमारी बिटिया प्रेरणा जी के साथ। और बताना चाहता हूं कि बचपन में ही प्रेरणा के अपने पिताजी की जो है
उनसे जो है दूर हो गए और उनकी जो सहेली जो है दादी उनसे दूर हो गए। और मैं बहुत करीबी से प्रेरणा को जानता हूँ, मैं भावनगर से हूँ और इनके जो है फिर भी उस परिवेश में ढलना बहुत मुश्किल होता है जब अपने करीब चले जाते हैं। लेकिन कुछ तो करना है, जब मनुष्य जीवन लिया है तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा, आपको यूँ बाँधे रहना और रोने से कुछ नहीं होगा। उनकी यादों को अगर आपने ज़िंदा रखना है तो आपको कुछ न कुछ तो बनना पड़ेगा, एक मिसाल तैयार करना पड़ेगा। ऐसे ही प्रेरणा बिटिया जिनका पूरा फैमिली और पूरा जो जितना भी इनके साथी जो आपको कहेंगे आज के टाइम में, जैसे उनके सहेली मित्र हो गए और आपके पड़ोस वाले हो गए, गाँव वाले होंगे, सभी प्रकार का उनको जो है आशीर्वाद टाइप का मिलता है। लेकिन खिताब जो है मिस किन्नौर जो क्राफ्ट मेले में रही नहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे फिलहाल। अच्छा प्रेरणा जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे जैसे कि शिक्षा को आपने कहा कि आप वर्तमान में आप फिटनेस कर रहे हो और फिटनेस में आप इसमें आगे तक जाना चाह रहे हो, शायद आपका बहुत लॉन्ग होगा इसमें। आखिर फिटनेस ही क्यों चुना? आप वैसे आपने कहा कि मैं सिंगिंग, डांसिंग, कोरियोग्राफर, ऐसे बहुत सारे आपके लाइफ में फिटनेस से जुड़ा हुआ रहस्य इसमें जरूर बताएं। सर, एक्चुअली मैं इंस्पायर हुई हूँ मिस शिल्पा शेट्टी, हीरोइन है। मतलब उनकी एज का काफी है अभी, लेकिन वो अभी भी फिट है। मैं लाइफ टाइम फिट रहना चाहती हूँ, क्योंकि मतलब अच्छा दिखना लड़कियों का सबका सपना होता है, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं लाइफ टाइम फिट एंड ब्यूटीफुल दिखूं, बस इतना सही। क्योंकि मैं इसी फील्ड में आगे आगे जाना चाहती हूँ ना। अगर मैं एक्टिंग लाइन में भी जाती हूँ तो मेरा फिट होना जरूरी है, अगर मैं सिंगिंग लाइन में भी जाती हूँ तो मेरा फिट दिखना जरूरी है। हर जगह फिटनेस मैटर करती है। आपने जो WFF का खिताब जीता उसमें एक बहुत बेहतरीन ड्रेसअप था, लेकिन आधुनिक उसमें उसको हम बोल्ड टाइप का कहेंगे। फिर भी ट्रेडिशनल में हम उसको अपने बोर्ड में ट्रेडिशनल को संजोया हुआ है। तो क्या एक मैसेज है कि युवा पीढ़ी को जो पारदर्शी या कई प्रकार के ड्रेसअप पहनते हैं, तो हमारे ट्रेडिशनल को इस प्रकार से पहन सकते हैं जिससे एक तो ट्रेडिशनल की आपकी जो है मान्यता बनी रहती है, और दूसरा आपका जो इच्छा है इस प्रकार का मॉडलिंग में, तो आपको पता है ग्लैमर की दुनिया में आपको इस प्रकार से रहनी है, ताने जितने भी आए। तो वो जो सोच है, वो जो ड्रेसअप है, किसके सौजन्य से आपको उतनी मेहनत करके वो ड्रेसअप तैयार किया था, इसमें जरूर बताएं। सर, देखो, जो हमारा किन्नौरी कल्चर है उसमें हमारा जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो दोड़ू है। तो मेरा था कि मुझे मिस किन्नौर मतलब WFF मिस किन्नौर बनना था। तो मेरा माइंड पहले से ही थोड़ा सा क्रिएटिव है, मैं कुछ करने से पहले बहुत ज्यादा सोचती हूँ। इवन मुझे नींद नहीं आती रात भर की, इसमें पार्टिसिपेट करी तो अपना 100% कैसे दे सकती है, तो अपना बेस्ट कैसे दे सकती है। देन मेरी सोती भी नहीं थी रात भर, मैं सोचती थी प्रेरणा कैसे तू सबसे अच्छा सबसे बेस्ट कर सकती है। देन मेरे माइंड में आया कि प्रेरणा तुम इस किन्नौर के लिए जा रही है, क्यों ना तो किन्नौर से रिलेटेड कोई ऐसी ड्रेस बना दे जिसको किसी ने आज तक देखा नहीं है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा, ऐसी ड्रेस बना दे। तो फिर मैं रात भर सोचती रहती प्रेरणा ऐसे डिजाइन कर इस ड्रेस को, ऐसा कर। देन मैंने भावानगर में एक टेलर भैया है, उनको जाके बोला कि इस ड्रेस को इस हिसाब, और बहुत अच्छी ड्रेस बनी थी मेरी। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मैंने मतलब वैसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सेम वैसा बनेगा, लेकिन मेरे सपनों के हिसाब का जैसा ड्रेस था ना, सेम वैसी ड्रेस बनी। क्योंकि अब देखो सर, दोड़ू पहन के तो हम चल नहीं सकते ना आज की डेट में, लेकिन हमारी किन्नौर के संस्कृति को कायम रखने के लिए हम किन्नौर के कल्चर से रिलेटेड भी तो कुछ कर सकते हैं। हम अपना किन्नौरी कल्चर क्यों भूले? हम आगे भी जाएंगे, हम अपना किन्नौरी कल्चर नहीं भूलेंगे, हम उसको और क्रिएटिव बना के आगे तक ले जाते रहेंगे। सर, मेरी तो यही सोच है। आपने ड्रेसअप जिन्होंने बनाया उनका जिक्र किया, एक बार आप उनका जरूर नाम रखें, थोड़ा सा वॉइस कर देती। मैंने ये ड्रेस सर बनवाई भारत क्लॉथ हाउस, भावनगर में है। अगर कोई और भी बनाना चाहे तो उनसे जरूर कांटेक्ट करें। भारत क्लॉथ हाउस बहुत फेमस और अच्छा काम करते हैं। किन किन मटेरियलों को संजोना पड़ा, क्योंकि आपने उसमें बॉर्डर दिखाना है और आपके हर चीज को उसमें प्रेजेंटेशन को लाना है, आपकी इसको सोच को सलाम। इसमें कितने लोगों ने मेहनत किया है उसको डिजाइनिंग देने में? उनका तो काम है सिलाना है, लेकिन आपने उस प्रकार का डिजाइनिंग देने में कौन कौन लोग आपके साथ थे? सर, मेरे साथ मेरी बहनें थी सर, मेरी दीदी प्रियंका दीदी, रेनू दीदी, मेरी छोटी बहन प्रीति। उन लोग ने भी थोड़ा बहुत मेरे को बोला कि प्रेरणा तू ऐसे ऐसे से तो कर सकती है, लेकिन तू इससे ज्यादा अच्छा दिखा सकती है ऐसा करके। तो फिर जाके आगे ऐसा ऐसा बोला कि प्रेरणा ऐसी ड्रेस बना दे।
तो बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत संघर्ष के साथ। कितने राउंड थे WFF के, आप थोड़ा सा उसमें बताएंगे कितने राउंड थे, क्या क्या राउंड थे, और सबसे ज्यादा जो टफ राउंड था उसको, जो WFF में कौन सा टफ राउंड था, आप उस पर जरूर प्रतिक्रिया करें। सर, WFF किन्नौर में 3 राउंड्स थे। फर्स्ट राउंड था इंट्रोडक्शन, सेकंड राउंड था मॉडलिंग एंड थर्ड राउंड था टैलेंट राउंड। तो फर्स्ट राउंड सर, अपना इंट्रोडक्शन देने तो मेरे को बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई टफेस्ट है, बिल्कुल भी नहीं। अपना इंट्रोडक्शन में कहीं भी खुल के दे सकती हूँ। सेकंड था रैंप वॉक। तो रैंप वॉक भी मैं थोड़ा ऐसा है कि यूट्यूब से देख के सीखती रहती थी। यहाँ पे कोई ऐसा प्रोफेशनल तो है नहीं जो ऐसा सिखा सकता है कि ऐसे ऐसे मॉडलिंग करना है, ऐसे सिखाने जैसे तो कोई है नहीं यहाँ पे। तो मैंने यूट्यूब से सीखा, देन वो भी अब मेरे लिए थोड़ा बहुत इजी है क्योंकि जैसा मैंने देखा वैसा मैंने किया। तो लास्ट वन राउंड था सर टैलेंट राउंड। मुझे वो थोड़ा टफ लगा क्योंकि वहां पे अच्छी टक्कर थी, सारे अच्छे थे, सारे बहुत टैलेंटेड थे। बट मेरा थोड़ा हटके था ना सर, मैंने एक्टिंग करी है वहां पे और मैंने किया बेटियों को लेके, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ऐसा मेरा उस टाइम टॉपिक था, तो उसको लेके मैंने एक्ट करा था। मेरे लिए सब इजी था मतलब। लेकिन टक्कर लास्ट में था, टैलेंट राउंड में सबने बहुत अच्छा किया। देन थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी कि चल प्रेरणा देखते जो होगा देखने जाएगा, अच्छा किया मैंने। बहुत खूब। मैं बताना चाहता हूँ कि ये एपिसोड लेट इसलिए हुआ, हम लोकेंद्र जी से भी संपर्क कर रहे थे काफी दिन तक, ताकि लोकेंद्र से हम सारी जानों को उनसे जान पाए। और जो युवा जो प्रथम आए थे कल्पा से, उनसे भी संपर्क कर रहे थे, लेकिन सब पढ़ने वाले बच्चे, लोकेंद्र भी थोड़ा बिजी थे, इसलिए इस एपिसोड को थोड़ा देर से लाना पड़ा। क्योंकि हमको पहले सभी से कांटेक्ट करना पड़ता है ताकि उसका और जो है बारीकी से जाने। फिर भी हम कोशिश करेंगे, जो WFF के जो बॉयज थे जो प्रथम आए बॉडी बिल्डर में, और उनको भी हम लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो भी थोड़ा बिजी है। और इसके साथ साथ जो हमारा प्रयास था, जो आपका किन्नौर क्राफ्ट के जो प्रथम रहे, द्वितीय रहे सकीना नेगी, और दूसरी जो दूसरे रनर अप है उनको भी लाना चाह रहे थे, लेकिन वो अभी थोड़ा बिजी है, बिजी शेड्यूल में। हम कोशिश करेंगे अगर वो समय दे पाते तो हम, क्योंकि हमारा लक्ष्य है बेटियों को, जिस प्रकार से बेटी पढ़ाओ बेटी अभियान चला रहा है, तो क्या हम जो है सिर्फ प्रोग्राम करने के बाद भूल जाते, और उनके जो भी उनके अंदर की भावनाओं को, क्योंकि 5 मिनट 10 मिनट में आप समझ नहीं पाएंगे, यहाँ 1 घंटे का एपिसोड है, उनकी भावनाओं को, इनके जो जुनून को, और उनके जो किन्नौर के प्रति रुझान। क्योंकि आपको पता है किन्नौर में अगर मॉडलिंग में जाना है तो लड़कियों को फैशन पर ज्यादा तंज मारा जाता है। आपको आपसे एक सवाल है, अगर आप भावानगर में एक अलग से यूनिक कपड़े पहन के आते तो सभी लोग जो है उसका एक अलग प्रकार का जो प्रतिक्रिया करेंगे। ऐसे में आप उन जो हो इस समाज के उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, उस समाज उस युवा उन युवाओं को मैं बोलना चाहूंगी सर, पहले तो सर, ऐसा है सर, लड़की हूँ तो ऑब्वियसली बाजार जाती हूँ, थोड़ा सा यूनिक ड्रेसिंग मतलब कुछ अलग सा ड्रेस वेयर करती हूँ तो सारे देखते भी है, बोलते भी होने। लेकिन सर, वेट सर, एक मिनट है, याद आ गया। मेरी आवाज आ रही है सर? जी प्रेरणा आ रही है, बिल्कुल आ रही है, ओके। जी सर, तो मैं बोल रही थी कि मैं अगर थोड़ा यूनिक ड्रेसअप करके भी चली जाती हूँ मार्केट में तो लोग बोलते हैं, बट सर मेरे को ऐसा है कि मेरे घर वालों ने मेरे को कभी रोका टोका नहीं है, खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सर देखो, किसी भी लड़की की पहचान कपड़ों से नहीं होती सर। सोच एक ऐसी चीज है, सोच बड़ी होनी चाहिए सर। सोच अच्छी होगी ना तो सामने वाले अच्छे ही दिखते हैं। मैं तो सबको यही बोलती हूँ, अपनी सोच थोड़ा इतने लेवल में मत रखो, थोड़ा हाई लेवल का सोचो। क्योंकि लड़कियों की भी तो अपनी ओन विशेज होती है, अपनी इच्छाएं होती है। हर लड़की एक जैसी तो नहीं होती सर। कभी किसी चीज के लिए शाय फील मत करो, क्योंकि आप गलत नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ अपने ओन फैशन, जो आप का स्टाइल है, वो लोगों को दिखा रहे हो। मैं तो चाहती हूँ सर, जहाँ मैं रहती हूँ भावनगर में, वहाँ की लड़कियां आगे जाके मॉडल बने, बहुत आगे जाए सर। लोग सर थोड़ा अपना सोच यहाँ से यहाँ ले जाए ना तो सर मेरा भावनगर बहुत डेवलप एरिया है, बहुत आगे जाएगा एक दिन। बहुत बेहतरीन। आप भावानगर के जो स्कूल है, प्रोजेक्ट स्कूल में पढ़े हो, तो वहाँ के जो टीचरों का कितना आपको जो है आशीर्वाद मिला है जब से आप पढ़े हो, और किन किन टीचरों को आप श्रेय देना चाहते हो? सर मैं तो अपने सभी टीचरों को मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे को भगवान जैसे टीचर्स मिले हैं सर। सारे बहुत अच्छे हैं मेरे प्रिंसिपल सर। लेकिन बचपन से मैं फर्स्ट क्लास में थी तो मेरे एक मैम है, मिस सुनीता पांगसे मैम, उनने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया है।
कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है अगर मैं आज यहाँ पे हूँ तो मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि प्रेरणा तू ऐसा भी कर सकती है वैसा भी। बचपन से मैम ने मुझे मतलब कुछ भी होता था तो मैम बोलते थे प्रेरणा तू कर। और मैम ही सिखाते थे मेरे को गाना नाचना, मैम से ही सीखती हूँ मैं। हमारे पीटी सर थे मतलब श्री केसी जी, वो उनने स्कूल छोड़ दिया है। तो वो भी बहुत अच्छे थे, वो भी बहुत टैलेंटेड, वो मतलब उनने मेरे को एक्टिंग मतलब ऐसा बोला कि प्रेरणा तू बहुत अच्छा एक्ट कर सकती है। मैं जो भी सीखी ना सर, मेरा बेस जो बना है सर, मेरा स्कूल से ही बेस बना है। मेरे को मेरे जी टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया है सर। और जी, बहुत जी, बोलिए बोलिए। मैं 2006 एक्ट्रेस ऑफ द हिमाचल अंडर में, तो मैं उसका पूरा श्रेय दूंगी मेरे पीटीआई सर को, सिखाया था मुझे और जी, आज और बेस्ट करती हूँ। बहुत खूब। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर पांगटू मैडम का जिक्र किया। पांगटू मैडम जी बहुत बेहतरीन है प्रोजेक्ट स्कूल के अंदर में, और खास कर युवाओं को कल्चरों से जोड़ के रखते हैं। वो डिजिटल तकनीकी का उपयोग नहीं करते, खासकर उनका जो मुख से गाना और आपका ऑडियो द्वारा किसी प्रकार का प्रोग्राम भी उन्होंने, अब अभी एक मैंने एक प्रोग्राम देखा ब्राह्मण समाज के द्वारा स्कूल में, जो भी प्रतिभागी उन्होंने तैयार किया था, बिल्कुल अपने मुख के द्वारा और ट्रेडिशनल के द्वारा किया गया था। और खासकर स्कूलों में इस प्रकार का आयोजन होना चाहिए। बच्चों का जो फोक नृत्य है उस पर जो डिजिटल जो खत्म करके, जो मौखिक तरीके से गाकर उसमें वाद्य यंत्र अपने ड्रेसअप को प्रदर्शन करके इस प्रकार के आयोजन में भाग लेना चाहिए। तो बहुत बेहतरीन। और पीटी का जिक्र किया है शेर सिंह जी, उनका बहुत बहुत किन्नौर के अंदर में जब शुरुआत में आए तो उनका कोचिंग सेंटर था, और उन्होंने एक्टिंग में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। उनका बोलने का लहजा और उनका चलने का लहजा, हर चीज एक एक्टिंग को अलग प्रकार की उन्होंने दर्शा है। तो शायद यही छवि, कहते हैं ना कि अगर गुरुओं का आशीर्वाद हो, परिवारों का आशीर्वाद हो तो मिलता है। आज वो बहुत बुलंदियों पर है उन्हीं एक्टिंग के वजह से, और बड़े बड़े मंचों में वो एज ए संचालक का काम करते हैं। उनको भी इस पेज के द्वारा बहुत बहुत आभार। तो प्रेरणा जी, अब हम WFF के खिताब से आगे आते हैं। अब क्या आपको, या आप जो है, जो 2022 का जो किन्नौर का क्राफ्ट मेला था, इसमें मिस किन्नौर नहीं बनी, तो क्या इसमें आपको चीटिंग लगा आपके साथ? आपने आपने एक बहुत बेहतरीन प्रस्तुति के साथ जो WFF जीता था, आप यहाँ पर किसी भी राउंड में नहीं रहे, तो क्या आपको लगा कि चीटिंग हुआ है आपके साथ? कहीं कुछ फैंस आपके जो है बहुत जो हल्ला हो कर रहे थे, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया रखें। नहीं सर, मेरे को नहीं लगता मेरे साथ कोई चीटिंग हुई है। मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं खुश हूँ रिजल्ट के साथ जो भी आया सर। क्योंकि जजेस ने बनाया तो कुछ सोच समझ के उनकी खूबियां देख के बनाया। मैं नहीं बोलती हूँ मेरे साथ कोई चीटिंग हुई है। हाँ, बल्कि मुझे बहुत सारे डीएम्स आए कि प्रेरणा आप डिजर्व करते थे, आप बन सकते थे, आप ये आप वो, आप ही हो ये वो। तो पर सर अब बोल के किसी का मतलब किसी की सुनने से थोड़ी होता है। अब जजेस ने बनाया तो ऑब्वियसली कुछ देख के सोच समझ के बनाया है, जो डिजर्व करते हैं उन्हीं को बनाया। मुझे नहीं लगता सर कोई चीटिंग हुई है। जी, बहुत सारे लोगों ने आपका समर्थन किया होगा, बहुत सारे तालियां बजी। और उन जजेस को अपनी ओर से यहाँ पर कोई मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आपको मंच मिला था और आप भले ही आगे आगे नहीं, लेकिन वर्तमान में उनके लिए क्या, उनसे क्या आशीर्वाद लेना चाहेंगे आप? सर वैसे मैं नहीं बनी। अगर मैं बनी भी होती ना सर मिस किन्नौर, तो मैं 100% श्योर हूँ सर, मैं मिस हिमाचल की तो डेफिनेटली जाऊंगी जाऊंगी। अगर मैं आज नहीं बनी तो क्या हुआ, डेफिनेटली मैं मिस हिमाचल के लिए तो जाऊंगी ही जाऊंगी। और अगर मैं वहां पे मिस हिमाचल का खिताब जीतूं, फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप, थर्ड रनर अप, मतलब कुछ भी मेरे को मिलता है ना सर, मैं अपने किन्नौर का नाम रोशन करना चाहती हूँ सर। मैं किन्नौर को ना बहुत ऊपर और आगे देखना चाहती हूँ सर, मेरा सपना है। और जजेस को सर क्या बोलूं, मतलब सर क्या बोलूं। बहुत खूब। अ, तो आपने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था। आपकी छोटी सी वीडियो हम आपको और दिखाना चाहेंगे उस समय का, जो पीओ का। मैं दर्शकों से निवेदन करता हूं कि जब आप हमारे पेज से जुड़ते हैं तो इस वीडियो को आगे ले आने के लिए जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हिमाचल और भारत की क्वीन तक बन पाए। क्योंकि आपको पता है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी से बहुत लोग आगे जाते हैं, तो हमारा भी प्रयास रहता है कि हमारी बिटिया के नौर के जितने भी है, चाहे सखीना हो गए या अन्य हो गए, सब जो है अपने फील्डों में जो अपने नाम कमाएं। तो अगर हमारा पेज अच्छा लगता है तो हमारे पेज को आप स्टार भी दे सकते हैं। तो आपकी छोटी सी वीडियो है, आपका वीडियो हम लेकर आए हैं। नमस्ते किन्नौर, मेरा नाम प्रेरणा नेगी है और मैं आज के अपने इस टैलेंट राउंड में एक्टिंग करूंगी।
जो कि मैं डेडिकेट करती हूँ हर एक जवान को, आर्मी, पुलिस, नेवी, आईटीबीपी और स्पेशली मेरे दादू, क्योंकि वो भी इंडियन आर्मी में थे। सो लेट्स स्टार्ट। कपड़े धोआ छम छम रोआ कुंजुआ, कपड़े धोआ छम छम रोआ कुंजुआ, टूटी बटन में शानी हो। हेलो, तो आ गई यार फौजी साहब को हमारी। अच्छा बताओ घर कब आ रहे हो? इंतजार करते करते उम्र बढ़ रही है और वक्त बीतता जा रहा है, लेकिन कहाँ फौजी साहब को तो फुर्सत ही नहीं है। चिट्ठियां लिखना तो मानो भूल ही गए, कॉल मैसेजेस वो तो आपसे होने से रहा। अच्छा ये बताओ ना घर कब आ रहे हो? वैसे भी कुछ दिनों से ना बहुत अजीब सी वाइब आ रही, दिल घबराया हुआ है, बहुत ऐसा लग रहा है कुछ गलत होने वाला है। प्लीज जल्दी घर आने की कोशिश करो ना यार। कभी कभी तो ना चिंता होने लगती है, पता नहीं रिटायर होके घर आओगे या शहीद होके। लेकिन आऊंगा जरूर। वाह, ऐसे डायलॉग मार के फोन काट देते हैं फिर। माँ जी आपको पता है 2 दिन में विक्रम घर आने वाले हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं सोच रही हूँ उनके लिए उनकी फेवरेट भिंडी की सब्जी और गाजर का हलवा क्यों ना बना लूँ। तो माँ जी अभी मैं मार्केट होके आती हूँ ना, क्योंकि कल संडे है, तो फिर मार्केट बंद होगा, तो मेरे को अभी सब्जी लेनी चाहिए ना। माँ जी आप थोड़ा सा रेस्ट कर लेना, मैं तब तक सब्जियाँ लेके आ जाऊंगी। ओके माँ जी। हेलो भैया वो क्या कहते हैं ना, 1 किलो भिंडी की सब्जी और 1 किलो गाजर दे देना ना। तो विक्रम जी घर आ रहे हैं, उनकी फेवरेट सब्जी और गाजर का हलवा बनाऊंगी मैं। हाँ मैं बहुत खुश हूँ, विक्रम जी घर आ रहे हैं। थैंक यू भैया। हाँ जी बहुत थक गई हूँ बाजार जाके। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा टीवी देख लेती हूँ और मैं बाद में डिनर की तैयारी कर लूंगी। तो मैं सोच रही हूँ अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, टीवी देख लेती हूँ। थोड़ा अपडेट्स लेना भी तो जरूरी है ना। लद्दाख से खबर है, जहां सेना की गाड़ी खाई में गिरने की वजह से 7 सैनिकों की मौत हो गई है। ये बहुत दुखद और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लद्दाख के पड़तापुर से सीमा पर तैनाती के लिए 26 सैनिकों को ले जा रही गाड़ी। माँ जी प्लीज बस में विक्रम भी आ रहे थे ना, फोन क्या करो। माँ जी फोन नॉट रीचेबल बता रहे हैं, फिर से नॉट रीचेबल बता रहा है। देखा विक्रम जी आए ना, विक्रम जी आए, मुझे पता है विक्रम जी आए विक्रम जी। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि उस बस हादसे में आपके पति शहीद हो गए। ये नहीं हो सकता, मेरा विक्रम आएगा। ये नहीं हो सकता, मेरा विक्रम आएगा। उसको मेरे लिए और इसके लिए तो आना ही पड़ेगा। मेरा विक्रम
अपने जवान बेटे के बिना जी रही है। मैं जवान करती हूँ हर उस विधवा बीवी की जो आज भी अपने पति की इज्जत के लिए रह रही है। मैं सलाम करती हूँ उस बच्चे को जो अपने बाप के बिना जी रहा है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। थैंक यू। तो मैं अब इस राउंड के लिए मंच पर बुलाना चाहूंगी कंटेस्टेंट नंबर 11 मिस प्रेरणा को जोरदार तालियों के साथ। बड़े गौर से निकाला है। सवाल है, किन्नौर जिले के इतिहास में आप किस व्यक्ति से सबसे अधिक प्रभावित हैं और क्यों? दोबारा दोहराना चाहूंगी, किन्नौर जिले के इतिहास में आप किस व्यक्ति से सबसे अधिक प्रभावित हैं और क्यों? स्वागत है आपके उत्तर का। सबसे पहले इस खूबसूरत सवाल के लिए धन्यवाद। तो किन्नौर जिले के इतिहास में मैं सबसे ज़्यादा श्री ठाकुर सेन नेगी से वो हुई हूँ, इंस्पायर हुई हूँ, क्योंकि उन्होंने जहाँ पर रोड नहीं, आज मतलब होता था पहले कि कई जगह में रोड नहीं होते थे, वहाँ पर उन्होंने रोड खुलवाए। कई जगह ऐसे थे जहाँ पे एजुकेशन नहीं थी, वहाँ पे स्कूल बनवाए। बताओ हमारी जनता को और क्या चाहिए? आगे बढ़ने के लिए तो यही चाहिए ना। बहुत छोटा सा आंसर, मैं ठाकुर सेन नेगी जी से इंस्पायर होंगी क्योंकि उन्होंने हमारी सुविधा के लिए, हमारे अच्छे के लिए इतना कुछ किया है। धन्यवाद। तो एक सुंदर सा उत्तर कंटेस्टेंट नंबर 11 प्रेरणा के द्वारा। एक्चुअली जो कॉपीराइट एक्ट लगता है उसमें हमें एक्स्ट्रा से ऑडियो लगाना पड़ता है ताकि कॉपीराइट इशू ना आए। तो चलिए, बहुत बेहतरीन यहाँ पर बिटिया का, लेकिन ये आपकी सोच है ना, और आपने बहुत दर्द को बयां करने वाला, अगर इंडियन आर्मी कोई भी परिवार देखेंगे तो उनसे आंसू रुकेगा नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे उन इंडियन आर्मी के लिए? आपने बहुत करीब से एक्ट किया है और बयां किया है जब वो घर आने वाला था और आप सब्जी की तैयारी कर रही थी, मिठाइयों की तैयार कर रही थी, साफ सफाई होता ना एक महिला का। तो उस समय ये जो पीड़ा है, आपने इस पीड़ा को कैसे जाना करीब से? क्योंकि आप उस दौर तक गए नहीं, क्योंकि आपने देखा भी नहीं है। तो इस पर आप जरूर प्रतिक्रिया रखें। सर, इंडियन आर्मी पे मैंने ये डेडिकेट किया करती हूँ मैं इंडियन आर्मी को ये, क्योंकि सर मेरे दादू भी आर्मी में थे। तो दादी बताते थे कि पहले ऐसा होता था कि मैं ऐसे चिट्ठियां लिखती थी, तो चिट्ठी में जवाब मतलब बहुत लेट आते थे। और एक बार तो ऐसा भी रिप्लाई आया था कि दादू थोड़ा लिखने में वैसे नहीं होंगे ना सर, देखो पहले एजुकेशन की उससे नहीं ले जाते थे आगे इंडियन आर्मी वगैरह के लिए, ऐसे ही घर पे चक्के ले जाते थे। तो दादू ने एक बार लिखा कि बहादुर सिंह जिंदाबाद लिखूंगा करके, बहादुर सिंह मुर्दाबाद ऐसा कुछ लिखा, मतलब बहादुर सिंह समाप्त हो गए ऐसा कुछ लिखा। आप भी मतलब दादी जी टेंशन में कि क्या करूं करके, फिर दादी जी ने दादू के पापा और उनके भाई को भेजा। तो वहां पे दादू को देखे वो लोग बहुत खुश हुए। तो वहां पे देखा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उनसे मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी लिखने में। तो दादी, अब होता है ना सर, कोई फील के साथ अपना दर्द बताता है तो समझ सकते हैं सर कि सामने वाले को कैसा फील हो रहा है। तो सर मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे को आर्मी से सच में बहुत मतलब आर्मी एक ऐसी ड्यूटी है ना सर जिसको मैं फील कर सकती हूँ उनका पेन, क्योंकि वो लोग सर सरहदों में हमारी रक्षा करते हैं, कितना कुछ झेल रहे हैं हमारे लिए सर, हमारे चैन की सांस भी ले रहे हैं ना। उनका फील में मतलब उनका दर्द ना मैं समझ सकती हूँ सर, इसलिए मैंने उनको डेडिकेट किया। क्योंकि सर कितना वेट करती है उनकी वाइफ घर में, 2-2 3-3 महीने, मतलब देखो वो लोग तो ड्यूटी में होते हैं फिर भी वेट करते हैं। वो होता है ना, मैं उनका पेन समझ सकती हूँ। माँ वेट करती है, बच्चा वेट करता है अपने पापा का, कितनी खुशी होती है जब वो इतने टाइम बाद घर आएंगे। और इसमें तो मैंने ऐसा दिखाया था सर, अभी रिसेंटली हुआ था ना कि लद्दाख में बस गिरी थी तो आर्मी वालों ऐसे शहीद हुए थे इतने इतने। तो मैंने सोचा अभी अभी रिसेंटली हुआ है तो मैं यही एक्ट ऐसे ऐसे ले जाती हूँ।
तो इसलिए मैंने आर्मी वालों को डेडिकेट किया, क्योंकि मैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट बहुत करती हूँ। बहुत खूब। और बताना चाहता हूँ जिस समय का इनके दादू ने काम किया है, उस समय जो चिट्ठी के द्वारा और टेलीग्राम के द्वारा जो है संदेश जाते थे। टेलीग्राम में आपको पता है वर्ड होता था, पता ही नहीं चलता था, फिर वहां से जवाब आता था। लेकिन अभी अग्निवीर की जो है परीक्षा भर्तियां हो रही है, ऐसे में अग्निवीर पर बहुत सवाल कर रहे हैं, जबकि आपका 4 साल तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी, डेली का आप परिवार से बात कर सकते हैं, डेली का आप व्हाट्सअप हेलो हाय कर सकते हैं। आपको तो अग्निवीर में खुलकर 4 साल अपना जो योगदान देकर भारत के लिए पैसे कमाकर अन्य जो है काम करना चाहिए हमारी ओर से, किन्नौर तेज की ओर से भी। क्योंकि देखिए उस दौरान में जो आर्मी वालों ने जो एक स्ट्रगल किया है, अपने परिवारों ने रो के बिताया। अब आजकल ऐसा नहीं है। आजकल तो आप किसी भी एरिया में फोन करो, अभी कहीं भी आप, मेरे छोटे वाले पिताजी दिल्ली में रहते हैं, मैं उनसे अभी कांटेक्ट कर सकता हूँ। तकनीकी इतने आगे है, तो आप लोग जितने भी युवा पीढ़ी है जरूर जो है फौज में जाएं और देश को अव्वल करने के लिए अपना योगदान करें और निराशा न रखें, क्योंकि बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। और इसीलिए अग्निवीरों के लिए जो है एक नया जो है आपको 4 साल के बाद आपको है जो कर सकते हैं। तो आप अपना माइक ऑफ करें। तो यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं प्रेरणा नेगी जी। इतना बेहतरीन एक्ट और इतना, और हमारे जो किन्नौर निर्माता आदरणीय टी.एस. नेगी के ऊपर उन्होंने कहा, टी.एस. नेगी ने हमारे जल जमीन को बचाए रखने के लिए बहुत काम किए, और जो हमारे किन्नौर के नेगी का दर्जा मिला है उनके बदौलत मिला है। और जो हम किन्नौर की टोपी शान से पहनते हैं तो उनके बदौलत मिला है। लेकिन आजकल टोपियों में राजनीति है, आपका ग्रीन अलग है और आपका लाल अलग है। तो कृपया आप लोग जो है हमारी संस्कृति को बनाए रखें, और हमारी ग्रीन और लाल टोपी जो भी हमारी संस्कृति की धरोहर है, हमारे किन्नौर की धरोहर है। अंतिम जाते जाते आप जो है क्या कहना चाहेंगे? आप जो है असफल हुए, जो किन्नौर का जो क्राफ्ट मेला है अपने आप को कितना साबित आपने कर पाया, और आपको अगर यहाँ असफल हुए तो कितना पीड़ा हुई? सर बहुत मेहनत की थी, बहुत सोचा भी था। मतलब ऐसा भी नहीं था कि डेफिनेटली प्रेरणा नेगी मैं ही बनूंगी। मेरा ऐसा था कि मैं वहां पे जाके अपना 100% दूंगी, प्रेरणा अच्छा करेगी। सर दुख तो होता ही है, बचपन से सोचा था कि मैं, मतलब ऐसा नहीं मैं WFF मिस किन्नौर रही हूँ, लेकिन ये अब होता है ना सर, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक अलग ही होता है, तो थोड़ा सा दुख हुआ था। लेकिन सर मैं असफल नहीं हुई हूँ, मैं जीती हूँ। मेरी नजरों में मैं ही मिस किन्नौर हूँ, मैं ही विनर हूँ। मैं कोई असफल नहीं हूँ, मैं आगे और अच्छा करूंगी, मैं और आगे जाऊंगी। मैं अपने साथ साथ अपने जिले का नाम जरूर रोशन करूंगी। बहुत खूब, हमें उम्मीद है। माइक का ध्यान रखें आप। माइक, हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि जो योग्यता है आपकी जो है, और आप भविष्य में अन्य कोई भी फील्ड में आप जाएंगे तो जरूर अपना इग्नोर करना चाहिए। अगर आप आपके अंदर जाने की प्रस्तुति है तो जरूर बताएं। सर आपने कुछ पूछा? मैंने कहा, वॉइस आपने कहा था कि मेरा एक्टिंग सिंगिंग ऐसे बहुत कुछ कहा था। अगर थोड़ा सा गायकी की ओर आपका रुझान है तो अपनी प्रस्तुति रखिए, हिंदी पंजाबी किन्नौरी जो भी। अच्छा गाना। ज्यादा ऐसा प्रोफेशनल भी नहीं हूँ, पर जरूर गाऊंगी। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। आप जो इस तरह से तड़पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। वो मिल गया जिसकी मुझे कब से तलाश थी, बेचैन सी इन सांसों में जन्मों की प्यास थी।
जिस्म से रूह में हम उतरने लगे, इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई, टूट कर बाजुओं में बिखरने लगे। थैंक यू। बहुत सुंदर प्रस्तुति। आप हमारे किन्नौर के जो व्यूअर्स है, किन्नौर के युवाओं के लिए अंतिम क्या कहना चाहेंगे? मैं किन्नौर के युवाओं को ये कहना चाहूंगी कि बहुत आगे बढ़ो, बहुत आगे जाओ, कभी भी अपना टैलेंट हाइड मत करो। जो आप अच्छा करते हो वो आप शो करो, क्योंकि आप दिखाओगे तभी लोगों को दिखेगा। छुप के दुबक के कभी कुछ नहीं होता है। जिंदगी में आगे बढ़ने की सोचो और बहुत आगे जाओ। और मैं तो अपने किन्नौर के युवा को बहुत आगे देखना चाहती हूँ। बस इतना ही सर। बहुत खूब। आपसे हम अन्य किसी एपिसोड में जुड़ेंगे और आपकी काबिलियत यूं ही दिन रात वो बनी रही और किन्नौर का नाम रोशन और अपने गांव का, समाज का बहुत नाम रोशन करते रहे। नमस्कार, शुभ रात्रि। गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू। हमारे साथ जुड़े हैं WFF के जो प्रेरणा नेगी जी, जिन्होंने मिस किन्नौर का खिताब जीता।